अपने घर से आज सुबह एक छात्र कोचिंग के लिए निकला और कोचिंग इस उम्मीद से जा रहा था कि वह कोचिंग में जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा, कुछ बन पाएगा। लेकिन उस मासूम छात्र को यह नहीं पता था कि जिस रास्ते से वह कोचिंग जा रहा है वह रास्ता आज उसके लिए आखिरी रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला, जहां रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत टीकर में आज सुबह एक 12 वर्षीय छात्र अंबुज यादव सुबह 6 बजे कोचिंग के लिए निकला था। कोचिंग जा रहा था अंबुज यादव और अपने घर से तकरीबन 100 मीटर दूर ही गया था। इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर आ रहा था और तेज रफ्तार ट्रैक्टर के द्वारा 12 वर्षीय छात्र को कुचल दिया गया, जिसमें 12 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए तब ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोगों के द्वारा तत्काल इस बात की जानकारी गोविंदगढ़ पुलिस को दी गई। वहीं आक्रोशित परिजनों के द्वारा जब यह देखा गया कि पुलिस को आने में लेट हो रहा है, तब आक्रोशित परिजन सड़क पर चक्का जाम कर लिए और यह मांग करने लगे कि जब तक रीवा एसपी स्वयं नहीं आ जाएंगे तब तक वह लोग चक्का जाम नहीं खोलेंगे। हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, गोविंदगढ़ पुलिस पहुंची और परिजनों की जो मांग थी उन मांगों को सुना गया और परिजनों को समझाइश दी गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा पहले तो सबको पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी चालक है उसकी तलाश की जा रही है। अभी आरोपी चालक मिला नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना भतीजे हमारे ट्यूशन आ रहे थे तो ये ट्रैक्टर वो में अरज गए, फंस गए। तो एक उस साइड बड़ा वाला गया अंबुज, अनुज अंदर चला गया। अच्छा, ये ट्रैक्टर किसका है? ये लालू प्रसाद पटेल। ड्राइवर भी वही थे? वही ड्राइवर थे। अच्छा, तो ड्राइवर कहाँ गए फिर? ड्राइवर भाग गए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे की प्रक्रिया भी थोड़ा इंतजार है। किसका इंतजार है? टीआई साहब का। हाँ, अभी तक टीआई साहब नहीं आए? अभी नहीं आए। ये घटना कितने बजे की है? ये 6 बजे हो गई। 6 बजे की घटना है और अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित परिजनों के द्वारा बताया गया कि जो आरोपी ट्रैक्टर चालक है उसका नाम लालू है और वह धान लोड करके धान खरीदी केंद्र टीकर जा रहा था। धान लोड होने की वजह से और ट्रैक्टर तेज रफ्तार होने की वजह से वह सामने से आ रहे 12 वर्षीय छात्र को सही से नहीं देख सका और कुचलता हुआ आगे निकल गया। और जब यह देखा कि 12 वर्षीय छात्र की मौत हो चुकी है और आसपास के लोग एकत्रित हो रहे हैं, तब आरोपी ट्रैक्टर चालक के द्वारा ट्रैक्टर को वहीं पर छोड़कर भाग जाना ही उचित समझा गया और आरोपी ट्रैक्टर चालक यही किया। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत टीकर धान खरीदी केंद्र जो है वह शासकीय विद्यालय में संचालित है और शासकीय विद्यालय में छात्र छात्राएं आते जाते रहते हैं और वहीं पर धान खरीदी केंद्र भी संचालित करवा दी गई है, जिस कारण से आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि किसान धान लेकर ट्रैक्टर से आ रहे हैं, जा रहे हैं और विद्यालय में ही खरीदी केंद्र संचालित करवा दिया गया है, जिस कारण से ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं इसका जवाबदार शासन और प्रशासन भी है, क्योंकि जब विद्यालय में छात्र छात्राएं आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर पढ़ाई हो रही है, तो वहां पर धान खरीदी केंद्र संचालित करना कहीं ना कहीं गलत है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इसका पूर्व में विरोध भी किया जा चुका है, बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है और इसी लापरवाही के कारण आज एक 12 वर्षीय छात्र की जान चली गई। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तो सिर्फ और सिर्फ आज मृतक परिजनों को सांत्वना दे दी गई है, समझाइश दे दी गई है और यह बोल दिया गया है कि आरोपी कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की गई है, इससे कहीं ना कहीं आगे चलकर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभी तक खरीदी केंद्र को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करवाया गया है। अभी भी खरीदी केंद्र शासकीय विद्यालय में ही संचालित है। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है, ये गलत है। मोहित यादव है और क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट का केस है और क्या बोलते हैं, वो मेरे चाचा का लड़का है, राजीव यादव उसके पापा का नाम है। और ये कोचिंग जा रहा था, सुबह 5:30-6 के लगभग घटना हुई है। ये कोई लालू पटेल नामक व्यक्ति है, यहीं टीकर पटपराहा टोला का है, जिसका ये ट्रैक्टर है और उसका ड्राइवर जो है उसका नाम है बिहारी पटेल है। तो ये जो लालू पटेल है जिसका ये ट्रैक्टर है, वो भी नंबर 1 का शराबी है, माहौली है, गांजा हो जाए। ये लोग जो है तो 24 घंटे जो है तो नशे में धुत रहते हैं और ये जो है तो नशा करते हुए और नशा करके जो है तो गाड़ी चलाते हैं। बताइए, आए दिन इसके पहले भी जो है तो कई FIR भी इसके नाम हो चुके हैं लालू पटेल के नाम। और जो है तो ये जो है तो एक प्रकार से कहा जाए तो असामाजिक तत्व के लोग हैं, ठीक है। आए दिन ये घटना को अंजाम देते रहते हैं और जो है तो कार्यवाही कुछ नहीं होती। मैं आपसे बता दूं कि ये जो घटना है ये सुबह 5:30 या 6 के लगभग हुई है ये घटना, ठीक है। और उसके बाद जो है तो 100 नंबर का 1.5-2 घंटे बाद जो है तो एक सिपाही आता है जिसका नाम है राहुल। उससे अगर कहा जाता है कि आपकी टीम क्या कर रही है, अभी तक बताइए कि आई नहीं है टीम, कोई कार्यवाही बढ़ नहीं रही है, तो उसका क्या कहना है कि आप फालतू बात कर रहे हो। बताइए, किसी के घर में ये घटना हुई है और फालतू बात उसको लग रही है। बताइए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद ये पुलिस वगैरह आते हैं। बताइए, अभी 2 से 2.5 घंटे। और मुझे बताइए, मैं उसका भाई हूँ, चाचा का बड़े पापा का लड़का हूँ। बताइए, मैं रीवा में रहता हूँ, रीवा से टीकर आने में मुझे 10 मिनट लग गए। बताइए, ये गोविंदगढ़ से और 2.5 घंटे इनको लगते हैं। बताइए, इस तरह से बताइए सुरक्षा दे रहे हैं ये। बताइए, आगे के प्रशासन से क्या मांगे? अभी देखिए, हमारा कहना ये है कि जब तक वो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक बॉडी उठने वाली नहीं है, और जब तक SP साहब नहीं आ जाते यहाँ, तब तक बॉडी नहीं उठती। मतलब SP साहब के आने के बाद? हाँ, SP साहब आ जाते हैं जब ही बॉडी उठने वाली है, और नहीं तो नहीं उठेगी बॉडी। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? पुलिस प्रशासन द्वारा कहा यह जाता है कि बॉडी अभी उठा लेते हैं और पंचनामा कर लेते हैं और उसके बाद जो है तो कार्यवाही जारी। तो मेरा भी कहना ये है कि जब तक कार्यवाही मेरे सामने नहीं हो जाती, जब तक बॉडी नहीं उठने वाली। क्योंकि मुझे पता है कि घटना हो जाता है और घटना के उपरांत जब माहौल ठंडा हो जाता है तो उसके बाद पुलिस भी ले दे के काम कर जाती है और चुपचाप से बैठ जाती है। तो मैं उस चीज़ को जानता हूँ, इसलिए बॉडी जब तक नहीं उठती है, जब तक मेरे सामने कार्यवाही नहीं हो जाती और जब तक SP साहब नहीं आ जाते। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, T9 न्यूज़ MP।